कभी डरा नहीं वो बोलने से, जो भी मैं फील किया, मैं कभी डरा नहीं सुनने से, जो भी लोगों को ठीक लगा, मैं कभी डरा नहीं बोलने से, जो भी मैंने फील किया, मैं कभी डरा नहीं सुनने से, जो भी लोगों को ठीक लगा। और चुनाव सब बढ़िया नहीं? क्यों, तुम्हारा नाम अपरिचित है? तुम्हारा नाम अपरिचित है? क्या नाम है तेरा? उड़े क्या शो है ये? शो क्या है? मेरे हर दिन अलग इमोशन होते हैं इस शो को देख के। सच बता रहा हूं, मैं इस शो की तारीफ करूं, बुराई करूं, लोगों की तारीफ करूं, बुराई करूं, हमेशा अलग इमोशन जाता हूं मैं। क्या देख रहा हूं मैं इस शो में? इतने सारे लोग हैं, साला मैं शो में ही कंफ्यूज हो रखा हूं। रिव्यू क्या करूं? फिर ऐसे पालतू कुत्ते पाले में तुमने गलत फहमी पाल लेते हैं यार। इससे अच्छा तो सही बात है। हाँ, तो आराम से भड़केंगे। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे वोटिंग से। वोटिंग से सुमायरा शेख निकाल दी। और कौन था वो दूसरा? वो बंदा बहुत सही लगा मुझे यार, वो बंदा बहुत सही लगता है मुझे। स्पेशली जाने से पहले मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं स्कूल पास करके जॉब के लिए ट्राई कर रहा था कि इंटरव्यू में साला एचआर रिजेक्ट कर रहा है। मैं कहा क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, यही बता दो, अगली बार काम आएगा। सच में मैं जब जॉब ढूंढ रहा था वो याद आया मेरे को उस बंदे की बात सुन के। हाँ, इस बात की भी खुशी हुई कि सुमायरा शेख के बारे में रिद्धि डोगरा बोल रही है। बट फिर मेरे को बहुत वियर्ड लगा कि जब ये दोनों गए तो सुमायरा शेख के ऊपर टिप्पणी देने के लिए आई रिद्धि डोगरा। मेरे को फिर उस टाइम पॉइंट पे ऐसा एहसास हुआ कि इन्होंने कुछ बंदे ऐसे रखे हुए जैसे कैप्टन बनाए थे एपिसोड 1 में, तो ये स्पोक पर्सन है, ये बताएंगे क्या फील करते हैं हर सिचुएशन पे। मतलब ये इमेज बॉय हैं, इमेज गर्ल, जो भी बोल लो तुम। शौक है कि हाँ ये देखो ये लोग भी हैं। ये शो वैसा ही लग रहा है, क्योंकि जहां पे इनको निकलना होता है तुम बचा लोगे इनको। देख लेना आने वाले टाइम में ये बात भी सच हो जाएगी। इतना प्रिडिक्टेबल शो बना रखा तुमने। अच्छा, टास्क थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी सब तो मेरे को बोरिंग ही लगता है। मतलब कल का जो टास्क था देखने में इजी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, जब ये हुआ था ना वो तोड़ फाड़ वाला एक एपिसोड पहले, तो उस रात को ही मैं सोच रहा था बैठ के कि यार बड़े टाइम हो गए। जैसे जब मैं स्कूल से पास होके जॉब वॉब कर रहा था या स्कूल में था, तब ना क्विज शो बहुत होते थे और लोग इंटरेस्ट के साथ देखते थे। आज तो बस फेमसली बस केबीसी बचा है ना, जो क्विज टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो वैसा क्यों नहीं होता आज के टाइम में? नेक्स्ट एपिसोड ही उस पे था। बताओ ये जानवर कौन सा है? भाई साहब मैं जोक नहीं कर रहा, मैं वो एपिसोड देख नहीं रहा था, मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। सालों ने पहेली ऐसी लिखी थी, मेरे को लगा डोरा द एक्सप्लोरर हूं मैं। ये जानवर कौन सा है? अरे मुझे क्या मालूम पापा ही। भाई आधे जानवर तो मेरे पल्ले नहीं पड़े। साला एक पहला आंसर मेरे को समझ में आया, वो हाइना, जो बबीता डायन चला रही थी, हाइना। मैं कहा यार ये बंदा वो है जो मैंने जंगल बुक में पढ़ा है। अब इसको बोलते क्या हिंदी में मेरे को याद ही नहीं। अबे साले। हाँ, अब तुम सोचोगे मैं ऐसी बकैती क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस बकैती में बकवास तुम्हें दिखेगी कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ये चुतिया जनता को बकवास समझ में नहीं आती। इनको लगता है जब ये करते हैं ना तो बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ा स्वैग बन रहा है। बट अगर कोई सेम बात दूसरा बंदा कर देगा तो इनकी उंगली हो जाती है। और ये कहावत भूल जाते हैं कि उंगली करोगे तो बात तो आएगी ही आएगी। क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे को मालूम था इस टास्क में रजत दलाल, एल्विश के जितने भी अंजू पंजू चमचे चपेटे जो भी चले हैं सब बेटर करेंगे। और किया उन्होंने। नहीं थे मेरे पास आधे आंसर और मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं कि मेरे अंदर खामियां हैं। आप भी तो मानो आपके अंदर खामियां हैं। आप मानते नहीं, आप परफेक्ट हो आप। 3 एपिसोड निकले, 3 एपिसोड में कितनी बार उछाल लिया अपने आप को। एक एपिसोड में एक टास्क, पहला टास्क हाथ हिला के बैठे हुए हो। प्रिंस नरूरा गलत था। जिस वजह से वो डोमिनेट करना चाह रहा था, वो एक वापस टीनेजर की तरह रिएक्ट कर रहा है या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो या एक्साइटमेंट दिखा रहा है या शो को देना चाह रहा है, मैं वो समझ रहा हूं। और गलत है वो चीज। आप अपने लिए आए हो, आप अपनी बीवी से बात करो, बीवी आपसे बात कर ले, आप उस वे पे कर लो, वहां तक आप ठीक हो। आपके दोस्त कौन है? शिवित तोमर, उससे कर लो। बाकी जो कर रहे करने दो, गुलाम नहीं है कोई आपका। ये हो सकते हैं अछूता, आछित और वो जितने भी लक्ष्य और ये सब कटारिया, ये हो सकते किसी को गुलाम। आपके गुलाम बाकी और कोई नहीं है। आप फुदकोगे तो वो करेंगे और उन्होंने वही किया। बट क्या कर लिया उससे? प्रिंस नरूला कौन सी जगह पे बेइज्जती नहीं झेलने वाला। उसे पता है जनरल नॉलेज उसकी वीक है, जो उसको फॉलो करता है उसे पता है उसकी वीक है। उसके साथ पढ़ाई लिखाई वाली कोई भी चीज करवा लो, आप गेम करवा लो, कैसे कह दूं, मेंटल वे से कुछ भी करवा लो, फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ पे, आईक्यू पे मत करवाओ उससे। आईक्यू उसका दूसरी जगह पे चलता है, उसकी स्ट्रेंथ वो है, वो उसे पता है। आपको लगता है आपने डाल दिया पहले तो उसकी बेइज्जती हो गई। तो अगर ये बेइज्जती है तो आपका हाथ हिलना भी बेइज्जती थी। अगर वो किसी को बोल रहा था वो लड़की को लेके आओ, उसने भी गलत जवाब दिया जबकि सिंपल आंसर था उसका, तो बेइज्जती हो गई।
मतलब उनकी फेलियर, तुम्हारा हाथ हिलना वो तो होता रहता है। अरे तो ये भी होता रहता है, इसमें बवाल बढ़ने वाली क्या बात है? अरे देखो वैसे होगी किसकी? तुम्हारी मंदबुद्धि की। क्योंकि पॉइंट प्रिंस नलूला का बिल्कुल सही है। सेम चीज उर्वशी ढोलकिया भी बोल रही है। ये पैसा किसके लिए कमाने आए हो? तुम्हें तो पेमेंट मिल रही है ना। झक मारने आए हो तो अर्चना गौतम काफी है झक मारने के लिए मेरे पास, मनीषा रानी काफी है मेरे लिए, एंटरटेनमेंट अगर मुझे चाहिए बबीता डायन काफी है उसके लिए। तो अगर यही कलेश करने तो निकी तंबोली भी काफी है यार। तुम तो थोड़ा स्टैंडर्ड रखो। हम तो नहीं झेलेंगे, हम तो नहीं सहेंगे, हम तो नहीं दबने वाले। अच्छा ओथ होनी चाहिए, क्या थे ऐड होनी चाहिए, चोट पर क्या बोलते हैं साले तुम। मेरे आधी बातें पल्ले नहीं पड़ती, बस सेंस समझ में आता है। ये जस्टिफाई करे हो देखो एक्सपोज कर, क्या एक्सपोज कर दिया भाई? तुम जो करे नहीं हो ना वो बंदा करके बैठा हुआ है, और जिसके नाम पे तुम चौड़ दिखा रहे हो ना वो इस लेवल पे ही नहीं है, इससे बहुत आगे। वो तुम अपना वजूद बना रहे हो उससे डिसोसिएट करके, उसकी काबिलियत और इसकी काबिलियत को डिसमिस करके। और यही चीज अगर उसके नाम पे कोई करे तो आप रोना शुरू कर देते हो। कोई लॉजिक है इस बात में? आप, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पॉइंट मैंने इग्नोर मारा था एपिसोड 1 या एपिसोड 2 में था ये शायद। तुम्हारे ही गैंग का एक मेंबर था, जब मैक्सन कुछ कह रहा था, जब सिवित और ये मैक्सन की बात हो रही थी 2.5 लाख और 5 लाख वाली जो भी, उसमें किसी ने बोला था फॉलोअर बढ़ाने तो बता दे अभी। तो मैक्सन कहां पे गलत हो गया जब उसने बोल दिया कि वो क्या मेरे फॉलोअर बढ़ाएगा जो अपने दोस्त के नहीं बढ़ा पाया? अगर उसके मिलियन बढ़ गए एक चमाट से तो खा लेना, तेरा ही दोस्त है भैया, मेरे को मार दो वीडियो कैमरा पे, बोल दो। अगर ये बेइज्जती है और वो काबिलियत है उसकी वजह से बढ़ गए, तेरा दोस्त तो सही था ना, तो खा ले और चमाट, सबके सामने खा ले, लाइव टेलीविजन में खा ले, मैक्सन से खा ले, इसमें भी बढ़ जाएंगे तेरे। ये स्वैग है तुम्हारा कि जिस चीज पर तुम ताना मारोगे उस पर जवाब मिल जाए तो तुम्हारा रोना निकल जाता है। ये है तुम्हारी मर्दानगी कि पीछे से आके अटैक करेंगे या झुंड लगा के आएंगे मारने के लिए। गुंडे हो क्या? यहां पे पहुंचे कैसे हो? इंस्टाग्राम फॉलोअर से, यूट्यूब फॉलोअर से, या अपने दोस्त की मदद से? थूक के चाटना क्या होता है? नहीं आएंगे, बॉयकॉट करना कर दो। उसकी एड पे थी, चला गया, नहीं आया, वो मीडिया गई उसके पास, वो उसका सीन। तुम कहां से आ गए? अब बताओ मुझे, कहां से आ गए? एक बंदा एक शो जीता, एल्विश यादव, उसके बाद तुम कौन हो? एल्विश यादव को हटा दूं, तुम कौन हो मैं ये पूछ रहा हूं। कहां है जवाब? किसके पास है जवाब? मैक्सटन है, क्या अचीवमेंट है उसकी? लाइव स्ट्रीमर है, थप्पड़ खाया, ठीक है, क्यों जानते हम? एल्विश यादव। सो अगर वो गलत है, वो फेमस हुआ एल्विश यादव से, तो वो बुरी चीज है, बट तुम उसके साथ उसकी जी हजूरी में रहते हो तो वो तुम्हारी कामयाबी है। उसका अपना वजूद तो है, तुम्हारा वजूद एल्विश यादव हो कौन बाकी तुम? नहीं भैया, दोस्ती तो दुश्मनी भी होती है। तुम्हारी दोस्ती की वैल्यू दुश्मनी की भी वैल्यू करो, क्यों नहीं करते? पीछे से अटैक कौन करता है? नहीं कमजोर है नियत। अब बजरंग दल पे कौन गाली दे रहा था मुझे? निहत्तों पे वार करना, सेम चीज, निहत्तों पे वार करना, पीछे से वार करना, पीछे से वार करना। आरएसएस पे सुनना है, सुना दूंगा, घेर लेना फिर झुंड बना के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी बुलवा लेना, इस बात पे ये बात करता हूं मैं। अगर मैं बोलता हूं तो मैं सुनता भी हूं, ये नहीं हाथ उठाना शुरू कर देता हूं, ये गाली देना शुरू कर देता हूं पलट के। ये गेंडा सांड और सुनना किसी को कुछ, आ जियो भाई, कहीं पे भी घेर लिया मुझे ग्रुप बना के, अकेले भी आ जियो भाई। गई सबकी ये मर्दानगी स्वैग है, ये साले कीपैड पे नहीं है, रियल लाइफ है ये। कोई इज्जत नहीं बनती, क्रिमिनल केस वापस डलेगा ना, वापस मांडुली पे ही आओगे। बात तो सही है। भाई बोलने की हिम्मत ना यहाँ पे हर कोई रखता है, दूसरों की कड़वी बातें सुनने की हिम्मत रखो, वो है असली दिमाग, असली ताकत, असली समझ जो तुम्हें इस दुनिया में एक बेटर इंसान बनाएगी। हाँ तो कोई भी छोड़ सकता है भाई। तुम जिस चीज का क्लेम करके अपना स्वैग दिखाते हो, तुम्हारा कोई स्वैग नहीं, वो एक आदमी का स्वैग है, उसके चक्कर में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो बंदा सेम चीज कर गया तो वो बुरा है, बट तुम हीरो। काहे का हीरो? गुंडे बनना चाह रहे हो, 4 बंदे तुम्हें घेर लेंगे, तुम भी वही करोगे। साले तुमसे ज्यादा अच्छे तो मुझे फैजू की गैंग लग रही है। साला अदनान भी करता तो अपने गूदे पे करता है, अपनी चौड़ में करता है। भाई मैंने एल्विश को बोला, एल्विश के बारे में पहली बार बात हुई है, बहुत बार हुई है, एल्विश ने ये पहली बार बात किया है। तुम्हारे फॉलोअर कितने है? मतलब कुछ 3-4 मिलियन है, 1 मिलियन बढ़ाऊं? या तो तू एल्विश की लुगाई है, या उसकी बहन है, या उसकी माँ है, या उसका बाप है। क्या है तू? क्या है तू? अगर मैंने एल्विश के बारे में कुछ बोला, जब एल्विश मेरे बारे में बोल रहा था, और इस शो में तुम मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हो, जबकि मेरा और एल्विश का सीन है, अगर मैक्सन बोलेगा मैं मैक्सन को गलत बोलूंगा, बट तुम भी तो वही कर रहे थे, उसको पोक ताने मारे, तुम्हारा क्या लेना था? ग्रुप में तो तुम भी गए थे ना। कहाँ है वो अधेड़ा उम्र का अंकल, वो जो वीडियो में फुदक रहा था, कहाँ है वो? एक बार एल्विश छोड़ दो, कोई पूछने नहीं आएगा, कुत्ता मूतने नहीं आएगा तुम पे। ये काबिलियत है तुम्हारी। और इस वीडियो में देखना कितनी गालियां आती है मेरे को, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
4 बंदों में शेर कोई नहीं बनता, गीदड़ ही होते हैं फिर वो। बहन के मेरे को तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ये शो क्या किस बात का है? कटारिया शांत बैठा हुआ है, वो कौन है, लक्ष्य शांत बैठा हुआ है, तुझ में कौन सी आग लग गई? सुनी तो सबने एक ही बात ना, सबने एक ही बात सुनी, और सारे लोग ताने भी मारते हैं, एल्विश भी मारता है। तो अगर वो सही है तो ये गलत कैसे हो सकता है, और ये एक्शन सही कैसे हो सकता है? मोरालिटी पे ही ज्ञान दे दो मुझे। शो के रूल तो कहीं मत बहन नहीं कराने, मोरालिटी पे सही कैसे हो सकता है? तुम बोलते हो ना तुम सही हो, या उसकी माँ बहन को, यहां पे तो माँ बहन की गाली भी नहीं थी, अब किस बात पे गुस्सा है तुम्हें? तुम ताना मारो ठीक, वो ताना मारे ठीक, ये ताना मारे गलत, कैसे, किस बात पे गलत? और ये एक्शन जो तुमने कर लिया, इसमें माँ बहन के एंगल भी घुसेड़ देना कि माँ बहन को गाली दे रहा था, क्योंकि ये तो सबके सामने हुआ है, गाली मत देना, गधा बोल दूं, एक वो है रजत दलाल, पागल मत बोलना, मैं किसी को कुत्ता बोल दूं या कुत्ते वाला बिहेवियर बोल दूं, सब चलेगा, वो मेरा स्वैग है, वो मेरा मजाक है, बट तुम करोगे तो ये कौन सा रूल है तुम्हारा? तुम्हारी अलग दुनिया है क्या जंगल में? चिड़ियाघर कहता हूं मैं उसे, क्योंकि मजाक ही बना रहे हो तुम सबका। नहीं दम है, ताकत है हमारे पास, हम दबा देंगे। गलत फहमी है तेरी, अपनी दबा। अगर तुम मुझे मोरालिटी का ज्ञान दोगे, मैं बता रहा हूं तुम गलत थे। अगर तुम इसे स्वैग का ज्ञान दोगे, मैं बता रहा हूं तुम गलत थे। अगर तुम बोलोगे मैक्सटन गलत है, तो तुम पहली जगह पे गलत थे। इनिशियल फेज से अब तक में सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी है। अब सेम एग्जांपल रजत दलाल वाला दोगे कि सब गलती कर रहे थे इसलिए मैंने गलती कर दी, तो भी तुम गलत हो, क्योंकि तुम इंप्रूव करना नहीं चाह रहे, और सेम चीज रजत दलाल पे अप्लाई होती है। बदलाव होगा, आज नहीं तो कल होगा, बट होगा भैया, वही है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई गरजद में। ये कहावत सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर जगह पे अप्लाई होती है। तो मुझे नहीं मालूम इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस पर शो खत्म हो गया, बट अपेरेंटली प्रिंस नरूला और रजत दलाल तो होने ही वाला था, वो हो गई। मैं कभी डरा नहीं वो बोलने से, जो भी मैं है फील किया, मैं कभी डरा नहीं सुनने से, जो भी लोगों को ठीक लगा, मैं कभी डरा नहीं वो बोलने से, जो भी मैं है फील किया, मैं कभी डरा नहीं सुनने से, जो भी लोगों को ठीक लगा। रजत दलाल भी हिपोक्रेट निकलेगा अगर वो प्रिंस नरूला को हिपोक्रेट बोलता है या डोमिनेटिंग बोलता है, क्योंकि तुम भी वही करते हो, तुम बस थोड़ा लो टोन में ट्राई करते हो कन्विंस करने का, बट जब दिग्विजय जैसे बंदे आ जाए जो आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं या अलग रास्ते में निकल जाए, तो आपका भी पारा बढ़ जाता है। द ओनली रीजन दिग्विजय और रजत दलाल की नहीं बनती, वो सिर्फ इसलिए है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपको लगता है आप समझदार हो, दिग्विजय मानता है कि वो समझदार है, बस और कुछ नहीं है। पूरा जड़ यही है, इनिशियल फेज से अब तक में यही चल रहा है, और दिग्विजय हमेशा से ऐसा ही रहा है, चाहे वो किसी भी गैंग में रहा हो, रोडीज में, उसके जो सारे लोग कर रहे हैं उसके अपोजिट ही करेगा स्टैंड आउट होने के लिए, क्योंकि वो ही उसका पहले दिन से एम है कि अगर सारे भेड़ चाल में है तो मैं अलग ही चलूंगा, चाहे गलती क्यों ना हो, मैं ओन अप करने को तैयार हूं चीज को, और वो मैं रिस्पेक्ट करता हूं। तो देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि अब नहीं निकाला तो मैं खुद बॉयकॉट कर दूंगा। क्या है, तुमने गैंग बना रखी है, गैंग बोर करवाने बैठे हुए हो, टिकटॉकर का तुमने पूरा गैंग उठा लिया, एल्विश का तुमने पूरा गैंग उठा लिया, उसके बाद तुम बैठ के ये बात करें हम लोग कि हम एल्विश की बात क्यों कर रहे हैं? भाई जिसको तुम लेके आए हो उसका हिस्ट्री एल्विश के साथ है, जिसको दूसरी साइड में लेके आए उसका पूरा गैंग ही एल्विश का है। क्या क्यों नहीं होगी बात? पहले दिन मेरे को पता ही नहीं था कि कौन कौन उसके गैंग के मेंबर है, मतलब उसके टीम के मेंबर है। अभी समझ में आया ना कि मिस्टर फैजू का भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, और मिस्टर फैजू की टीम मेरे को ज्यादा बेटर लग रही है एज कंपेयर टू दिस। और इसमें कौन सी दो राय है? जिनको महफिल में बैठने की तमीज नहीं, जिसको काम की इज्जत नहीं, और सिर्फ अपना बैल बुद्धि दिखाना आता है या अग्रेशन दिखाना आता है जहां पे जरूरत नहीं, तो इसमें मैं तारीफ तो नहीं करने वाला भाई। एक सभ्य समाज के पार्ट तो नहीं हो आप। शायद आपकी परवरिश और मेरी परवरिश में दोनों अलग है, या आप जिस दुनिया से आए हो, मैं जिस दुनिया में हूं, वो दोनों अलग है। अब देख लेते कौन गलत है कौन सही है, वो तो तुम्हारी ओपिनियन है, बट तुम्हारी सोच मेरी सच्चाई नहीं, बट ये मेरी सोच है। बाकी लाइक कर देना प्लीज। वो घोड़ा मेरे क्या फॉलोअर्स बढ़ाएगा, उसके खुद के दोस्तों के 1 मिलियन नहीं है।